साधारणतः अगर कोई व्यक्ति पुलिस में कंप्लेंट करने के लिए जाता है तो पुलिस उसकी शिकायत नहीं लेती है, मना कर देती है कि हम शिकायत नहीं लेंगे, साफ स्पष्ट। खासकर अगर एक हस्बैंड जाता है तो उसकी शिकायत तो लिखी नहीं जाती। नॉर्मली ऐसा लोगों के साथ होता है। तो आज हम बात करते हैं कि पुलिस में अगर आपकी शिकायत नहीं ली जाती है तो ऐसी कंडीशन में आप शिकायत कैसे करेंगे, कितने प्रकार के आपके पास तरीके हैं कि पुलिस में जाए बगैर भी आप अपनी शिकायत वहाँ पर रजिस्टर करवा सकते हैं, उसमें कंप्लेंट नंबर ले सकते हैं, और साथ में उसकी कैसे रिसीविंग ली जाएगी और किस प्रकार से उसको आपको कोर्ट में साबित करना है ताकि कोई ऑब्जेक्शन ना उठे, कोई परेशानी ना आए, कोई टाइम वेस्ट ना हो, वहाँ से कोर्ट से पुलिस से फाइल मंगानी नहीं पड़े। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट धीरज कुमार को स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। दोस्तों देखिए, नॉर्मली अगर आप पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट रजिस्टर करवाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर कंप्लेंट नहीं ली जाती है, लेकिन अगर आप कमिश्नर ऑफिस जाते हैं तो वहाँ आसानी से ले लेते हैं, क्योंकि थाने वाले सोचते हैं कि हमारा रिकॉर्ड ख़राब होगा, हम ज़्यादा कंप्लेंट क्यों लें। वाइफ के लिए या लेडीज़ की कंप्लेंट है वो तो लेनी उनकी मजबूरी है, लेकिन हस्बैंड की नॉर्मली या किसी सामान्य आदमी की वे मना कर देते हैं। लेकिन कमिश्नर ऑफिस में ऐसा नहीं होता, वे नॉर्मली कंप्लेंट ले लेते हैं, क्योंकि रिकॉर्ड उनका भी जो पुलिस स्टेशन होता है वहीं जाता है, तो पुलिस स्टेशन के अकॉर्डिंग ही काउंट होती है। लेकिन अगर कमिश्नर ऑफिस या पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट आपकी नहीं ली जाती है, ऐसी कंडीशन में आप 112 नंबर पर कॉल करते हैं और कॉल करके उनसे कहते हैं कि मेरी कंप्लेंट यहाँ पर लिखी नहीं जा रही। तो ऐसे में अगर आप कंप्लेंट करते हैं तो उस कमिश्नर ऑफिस में या उस थाने में भी वापस कॉल आती है उनकी कि एक व्यक्ति यहाँ पर कंप्लेंट कर रहा है कि आप उसकी शिकायत नहीं ले रही हैं। तो कई बार डर करके भी कंप्लेंट रजिस्टर हो जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट अदर ऑप्शन आते हैं, जैसे कि बाई पोस्ट सेंड करना। नॉर्मल अगर कोई कंप्लेंट आपकी नहीं ली जा रही है तो आप बाई पोस्ट, स्पीड पोस्ट से या कुरियर से अपनी कंप्लेंट को सेंड कर सकते हैं। इसके बाद जो उसकी रिसीविंग के लिए आप जो ऑनलाइन उनकी वेबसाइट होती है वहाँ से जाकर डिलीवरी रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी आपके काम आती है। इसके अलावा आप ईमेल के थ्रू भी ये काम कर सकते हैं। ऑनलाइन अगर आप जाते हैं वेबसाइट पर तो वहाँ पर ईमेल आईडी मिल जाते हैं, वहाँ से ईमेल कर सकते हैं, कमिश्नर ऑफिस में कर सकते हैं, एसएचओ को कर सकते हैं। इस प्रकार से आप ईमेल भेज सकते हैं। बहुत सारी जो जैसे कि पुलिस स्टेशंस हैं या फिर कमिश्नर ऑफिस हैं तो स्टेटों ने अपनी वेबसाइट बनाई हुई है, वहाँ पर जाकर ऑनलाइन कंप्लेंट भी कर सकते हैं। हालांकि चोरी की या फिर नॉर्मल जो साइबर क्राइम होती है इनके लिए ऑप्शन खुले होते हैं, लेकिन आप इनमें भी अगर नॉर्मल कंप्लेंट डालते हैं तो उसको भी ट्रीट किया जाता है, क्योंकि नॉर्मल कंप्लेंट के लिए अगर पोर्टल अपना से खोल देते हैं तो ऐसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, लोग बहुत सारी कंप्लेंट कर देंगे, इसलिए वे उस पोर्टल को नहीं खोलते। साइबर क्राइम या फिर थेफ्ट के लिए या फिर लॉस्ट फाउंड के लिए इनके लिए ऑप्शन खोले होते हैं, लेकिन आप उनमें भी अपनी नॉर्मल कंप्लेंट डाल सकते हैं, उसको भी टेकअप किया जाता है। लेकिन अगर किसी स्टेट ने ऐसा कोई पोर्टल खोला हुआ है तो आप वहाँ जाकर भी अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं। वहाँ से आपको नॉर्मल ईमेल आईडी भी मिल जाएगी कि भी किस एरिया में कौन से कमिश्नर ऑफिस की, एसएचओ की, एसीपी, डीसीपी, डीएसपी, उनकी क्या ईमेल आईडी है, उन पर ईमेल भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर जैसे कि दिल्ली में नॉर्मली अगर आप 112 नंबर पर कॉल करते हैं तो आपको अपने एरिया के एसएचओ साहब, एसीपी साहब या डीसीपी साहब का नंबर मिल जाता है। आप उनको व्हाट्सअप करके भी अपनी कंप्लेंट सेंड कर सकते हैं। ये भी एक नया तरीका है। नॉर्मली अभी मेरे पास एक केस आया था, उसके अंदर ये था कि नेक्स्ट डे मेरे को केस फाइल करना ही था और कोई ऑप्शन नज़र ही नहीं आया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो ये है कि आप व्हाट्सएप के थ्रू समन भेज सकते हैं, लेकिन पुलिस कंप्लेंट का अब तक कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था तो मैंने क्या किया, मैंने 112 नंबर पर कॉल की, वहाँ से एरिया के एसएचओ साहब का नंबर लिया और नंबर लेकर के व्हाट्सएप पर उन पर कंप्लेंट सेंड कर दी। जैसे 2 ब्लूटिक हुए उसका स्क्रीनशॉट लिया और कोर्ट में लगा करके फाइलिंग कर दी। अब फाइलिंग के बाद जैसा मैं देखा भाई ये आपने कैसे कंप्लेंट दी, मगर मेरे पास टाइमिंग नहीं था। अगर मैं बाई पोस्ट सेंड करता तो उसको पहुंचने में 2 दिन लग जाते, फिर उसकी रिसीविंग लेकर मैं कोर्ट में फाइल करता। टाइमिंग मेरे पास इतना है नहीं और मेरे को इस पर स्टे चाहिए। भाई दूसरी पार्टी है वो दिल्ली से या इंडिया से बाहर भाग जाएगी तो कहाँ ढूंढेंगे, कैसे पकड़ेंगे उसको। और भाई कोर्ट ने, चलो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने समन के ऑर्डर किए हुए हैं, लेकिन हम कंप्लेंट भी तो कर ही सकते हैं। भाई ये जो नंबर मिला हुआ है ये सरकारी नंबर है, कोई एसएचओ साहब का प्राइवेट नंबर नहीं है। तो इसके बाद एसएचओ साहब को बुलवाया गया। जब आने के बाद उन्होंने कहा भाई मैं किस किस का नंबर चेक करूँ, किस किस का व्हाट्सएप चेक करूँ, तो ये मुद्दा वहाँ पर भी उठ गया कि ये नंबर आपको सरकार की तरफ से मिला है देखने के लिए, पब्लिक की कॉल उठाने के लिए, तो व्हाट्सएप भी उठाइए, किसी ने रोका है, और आप इस पर एक्शन लीजिए। तो इस प्रकार से मेरी कंप्लेंट पर सुनवाई हुई। तो हालांकि तरीका ये मतलब लीगली कोई ऐसा प्रूफ नहीं, लेकिन ना ही कोई ऐसा लीगल ऑर्डर है, लेकिन आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अब मुद्दा उठता है कि चलो हमने ये सारी कंप्लेंटें दे दी, कैसे भी ईमेल भेज दिया, लेकिन ईमेल का हमारे पास कोई रिप्लाई नहीं आया, हमने बाई पोस्ट सेंड किया, चलो हमारे पास डिलीवरी रिपोर्ट है, लेकिन कंप्लेंट नंबर तो नहीं है। भाई कंप्लेंट दी है तो कंप्लेंट नंबर तो है नहीं किसी प्रकार से भी,
और कल को चलो कोर्ट में अगर आप आते हैं, अपनी आपने कंप्लेंट डाली हुई है, उसमें आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एग्जिबिट कराते हैं। एग्जिबिट करवाते समय जब आप अपनी कंप्लेंट देते हैं, साथ में जो भी आपने स्पीड पोस्ट से या बाई पोस्ट किसी और भी तरीके से आपने अपनी कंप्लेंट भेजी हुई है, उसकी डिलीवरी रिपोर्ट लगाते हैं। ऐसे में अपोजिट पार्टी भी ऑब्जेक्शन कर सकती है कि भाई ज़रूरी है ये वही कंप्लेंट हो जो उन्होंने दी है, क्या पता अब सिचुएशन के अकॉर्डिंग उन्होंने इसमें चेंज करके दोबारा से हाथ से लेकर उसकी फ़ोटो भी करवा करके कोर्ट में लगा रहे हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में फिर आप उस चीज़ को साबित करने के लिए कोई एग्जिबिट वो जब ही होगा तब उसकी ओरिजिनल होगी। आपको पुलिस स्टेशन से कोर्ट के थ्रू वे पेपर डॉक्यूमेंट्स मंगवाने पड़ते हैं, उसमें आपका टाइम वेस्ट हो जाता है, एप्लीकेशन लगाना, फिर वहाँ जाना, फिर वापस आना। ऐसे में 6 महीने तो आपके वैसे बर्बाद हो जाते हैं। तो सबसे बेस्ट वे है किसी भी चीज़ का ओरिजिनल होना। अगर वो ओरिजिनल नहीं है तो फिर वो एज ए मार्क उसके अंदर एग्जिबिट होती है, मतलब एग्जिबिट नहीं होती है, एज ए मार्क उसको लिया जाता है। मार्क वो चीज़ होती है कि जिसकी कॉपी हो, ओरिजिनल नहीं हो। तो मार्क नहीं करवाना, एग्जिबिट करवाना है। तो ऐसे में जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आए तो आपको करना क्या, RTA लगानी है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। इसमें सेक्शन 6 में एक एप्लीकेशन जाती है। एप्लीकेशन आपको अपने DCP ऑफिस में ही लगानी है, मतलब जो कमिश्नर ऑफिस है, जैसे कि दिल्ली में तो DCP ऑफिस होते हैं, बाहर SSP ऑफिस होते हैं, वहाँ जाना है। वहाँ जाकर पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, उनके लिए आपको एप्लीकेशन लिखनी है। उसमें एड्रेस आप उसी जहाँ पर आप खड़े हैं, DCP ऑफिस है या कमिश्नर ऑफिस है, उसका एड्रेस लिखना है। इसके बाद आता है सब्जेक्ट, विषय, जिसमें आप लिखते हैं कि भाई अपनी ही जो शिकायत मैंने दी थी इस डेट को, उसकी प्रति लेने और कंप्लेंट नंबर हेतु शिकायत। तो इसके बाद आप नीचे अपनी डिटेल देते हैं कि भाई महोदय जी सविनय निवेदन ये है कि भाई मेरा ये नाम, पता, एड्रेस है, यहाँ मैं रहता हूँ, और मैंने इस डेट को ईमेल के थ्रू या फिर बाई पोस्ट, जिसमें स्पीड पोस्ट है या कुरियर है या फिर व्हाट्सएप है, इनके थ्रू मैंने इस नंबर पर या इस एड्रेस पर मैंने अपनी एक शिकायत भेजी थी, और उसकी ये रिसीविंग है, ये उसकी डिलीवरी रिपोर्ट है। ईमेल के थ्रू भेजा तो ईमेल की लगा सकते हैं। अब ये लगाने के बाद फिर आपको कहना कि एक तो इसकी प्रति जो मैंने कि आपको ऑलरेडी दी हुई है, इसकी कॉपी मुझे दी जाए, साथ में इसमें कंप्लेंट नंबर अगर उस प्रति के ऊपर लिखा हुआ तो ठीक है, अगर नहीं लिखा हुआ है तो उसका मुझे डायरी नंबर भी दिया जाए, और साथ में मुझे ये भी बताया जाए कि मेरी इस शिकायत पर आपने क्या एक्शन लिया। तो इस प्रकार से RTA आप लगाते हैं। साथ में 10 रुपीज़ के लिए इसके लिए आपको पे करने होते हैं। इसकी जो भी आप कंप्लेंट देते हैं या जैसे आपने RTA लगाते हैं तो वहाँ पर 10 रुपये की आपकी स्लिप कटती है, तो 10 रुपये भी साथ ले जाइए ताकि उसको पे करके स्लिप कट जाए। इसके बाद आपको इन्फॉर्म किया जाता है। इन्फॉर्म करने के बाद आप वहाँ जाते हैं और जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके हिसाब से 1 रुपीज़ पर पेज के हिसाब से पे करते हैं और अपने वे डॉक्यूमेंट्स रिसीव कर लेते हैं। तो छोटी सी ये एप्लीकेशन है जो आपको जाकर लिख करके हाथ से भी लिख कर दे सकते हैं, कोई टाइपिंग की जरूरत नहीं होती, सिंपल सा लिख करके लास्ट में अपना नाम, पता, एड्रेस और मोबाइल नंबर जरूर डालिएगा ताकि आपको वे कॉन्टैक्ट कर सके। ईमेल आईडी भी डाल दे तो भी ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये तरीका होता है। बाकी अगर आप नहीं जाना चाहते कि पुलिस स्टेशन की शक्ल ही नहीं देखनी आपको, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है कि RTA के लिए ऑनलाइन पोर्टल है, वहाँ जाइए। वहाँ पर आपका एक ID बनेगा, उसके अंदर आपका जैसे कि ईमेल ID है, साथ में पासवर्ड भी बनता है। तो उसके थ्रू आप उसको ओपन करके और अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से 10 रुपीज़ पे करके अपनी कंप्लेंट को लिखकर भेज सकते हैं। साथ में जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स आते हैं वे आपके पास बाई पोस्ट आते हैं, तो नॉर्मली उसमें आपके पास ईमेल के थ्रू ही रिसीविंग आती है कि भी इस तरह से आपकी RTA हमने ली है और इसमें इतने पेजेस हैं। उन पेजेस के जब आप पैसे पे कर देते हैं तो बाई पोस्ट आपके घर पे वे आ जाते हैं। तो बिल्कुल अगर किसी को पुलिस स्टेशन जाना ही नहीं है तो इस प्रकार से बैठे बैठे भी अपना काम कर सकता है। विदिन 30 डेज़ ये आपका RTA काम सारा निबट जाता है, आपके घर पे सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। तो दोस्तों ये तरीके हैं पुलिस में अपनी कंप्लेंट देने के, रिसीव करवाने के। अगर किसी भी व्यक्ति को कोई भी किस प्रकार की प्रॉब्लम आती है कि पुलिस कंप्लेंट नहीं लेती है तो पुलिस स्टेशन में जाके गिड़गिड़ाने की या रिश्वत देने की या परेशान होने की, चक्कर लगाने की ज़रूरत है ही नहीं। इस तरह से कंप्लेंट कीजिए और इस तरह से रिसीविंग लेकर कोर्ट में जाइए। कोर्ट में जब आप इन चीज़ों की सर्टिफाइड कॉपी दिखाते हैं कि देखो RTA के थ्रू लिए स्टैंप लगा हुआ है, तो उसको OSR मतलब ओरिजिनल सील रिटर्न करके एग्जिबिट कर दिया जाता है। कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठता किसी प्रकार का कि कंप्लेंट दी थी या नहीं दी थी, बाई पोस्ट सेंड की थी, ईमेल किया था, ऐसा किया था, वैसा किया था, या इसके अंदर ये कंटेंट्स थे या नहीं थे, कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठता। ओरिजिनल सारी चीज़ आपके सामने होती है और आपका समय बचता है
और आपका काम जल्दी होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए मेरे नंबर 9278134222 पर कॉल करके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मुझसे मीटिंग करना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट में या द्वारा कोर्ट में मेरे चैम्बर में आकर मुझसे मीटिंग कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।